शौहर ने कसम खा ली, मैंने किसी लड़की से बात की तो तलाक। उफ। कहते हैं जी मेरा निकाह हो गया मगर अभी शादी नहीं हुई। मैं अपनी बीवी से मोबाइल पर बात करता था, वो मुझ पर शक करती थी कि मैं किसी और लड़की से भी बात करता हूँ। तो मैंने एक दफ़ा इसे कहा कि अगर मैंने दूसरी लड़की से बात की तो आप मुझ पर तलाक हैं। अब अगर मुझे मजबूरी में दुकान वगैरह पर किसी लड़की से बात करनी पड़ जाए, क्या इससे भी तलाक वाक़ई हो जाएगी? देखें, आपकी अगर बात बीवी से ये चल रही थी किसी ख़ास लड़की के बारे में या लड़कियों से गलत ताल्लुकात के बारे में, कि आप जो लड़कियों से जो लड़के सेटिंग वाली बातें कर रहे होते हैं, तो इसी किस्म की बात चल रही थी मियाँ बीवी की आपस में, और आपने फिर इसी पे कसम उठा ली कि अगर मैंने किसी लड़की से बात की, तो वहाँ आपकी मुराद फिर यकीनन यही थी कि लड़कियों से जो दोस्तियों वाली बातचीत होती है, इसमें कस्टमर या कोई डीलिंग कर रहे हैं, किसी को सेल परचेज कर रहे हैं, तो ये मुराद नहीं होती। ये यमीन फ़ौर कहलाती है। इसकी मिसाल ऐसे जैसे बीवी जो है ना घर से निकल रही है, शौहर उसको रोक रहा है, वो कह रही है नहीं मैं जाऊंगी, शौहर कह रहे नहीं नहीं जाने दूंगा। ऐसे में शौहर ने कहा अगर तुम घर से निकली तो तलाक है। तो मतलब ये होता है अभी अगर घर से निकली, ये मतलब नहीं होता ऐसे मौके पे कि जिंदगी भर के लिए पाबंदी लगा रहा हूं। तो यहां भी अगर कोई मियाँ बीवी के दरमियान ऐसा कलाम चल रहा था कि बीवी कह रही है आप उस लड़की से बात करते हो, आप लड़कियों से बातों के आदी हो आप, तो आपने ऐसे मौके पे जवाब में कह दिया कि अगर मैंने लड़की से बात की, यानी इस टाइप की बात की जो सेटिंग वाली बातें होती हैं, हेलो हा हा हुई जो कर रहे होते हैं लोग आजकल लड़के, तो फिर तो कसम का यही मतलब होगा कि कस्टमर से बात करना इसमें दाखिल नहीं होगा, या दुकान पे जो बकदर ज़रूरत डीलिंग के वक्त बारगेनिंग के वक्त बात करनी पड़ रही होती है वो इसमें दाखिल नहीं होगा। लिहाजा फिर नॉर्मली आप किसी लड़की से अगर बात करते हैं दुकान में तो फिर बीवी को तलाक वाक़ई नहीं होगी। लेकिन अगर आपने कसम उठा ली, ऐसी बात नहीं चल रही थी, आपने अल तलाक कसम उठाई कि मैं किसी भी लड़की से गोया ज़िंदगी भर बात नहीं करूंगा ना, यानी तमाम लड़कियां आपकी नीयत में दाखिल थीं, यानी किसी भी किस्म की बात नहीं करूंगा, किसी भी लड़की से बात नहीं करूंगा, तो फिर आप अगर कस्टमर से भी बात करेंगे तो तलाक वाक़ई हो जाएगी बीवी को। तो बज़ाहिर ऐसा ही लगता है, हकीकत तो आप ही जानते हैं आपकी नीयत क्या थी। तो बज़ाहिर ऐसा लगता है कि आपकी जो वाइफ हैं आपको वो जो सेटिंग वाली बातचीत है ना उस किस्म की बातचीत से रोक रही थी, और आपने भी वो सेटिंग वाली बातचीत से बचने ही की कसम उठाई है कि जो लड़के लड़कियों से आमतौर पे कर रहे होते हैं। तो बज़ाहिर मुझे ऐसा ही लगता है आपके सवाल के अंदाज से। तो इसलिए फिर ऐसे अगर वाकई यही मतलब था तो फिर दुकान में किसी लड़की से आप ज़रूरत की बात करते हैं तो वो इसमें दाखिल नहीं होगी। बेहतर यही है कि आप किसी करीबी मुफ्ती से, जहाँ भी आप रहते हैं, आपने जगह भी नहीं बताई, आप जाके किसी करीबी मुफ्ती को अपनी पूरी सूरत हाल बताएं, जो आपकी मियाँ बीवी के उस दौरान कॉन्वर्जेशन हो रही थी, बात हो रही थी, वो पूरी वाज़े करें ताकि वो तयन कर सकें कि आपकी मुराद क्या थी और उस वक्त उस मुराद पर करीना भी मौजूद है या नहीं है। तो खुलासा ये निकला कि आपने एक सेटिंग के लिए किसी लड़की से अगर बात कर ली ना, जैसे लड़के नामहरम लड़कियों से गपशप वाली बात कर रहे होते हैं, तो बात करते ही आपकी इस वाइफ को तलाक वाक़ई हो जाएगी। और चूंकि अभी सिर्फ निकाह हुआ है, रुखसती नहीं हुई, तो एक तलाक वो निकाह उससे ख़त्म हो जाएगा, रजी तलाक नहीं होगी, निकाह ख़त्म हो जाएगा, आपको दोबारा अपनी वाइफ से निकाह करना पड़ेगा फिर।